कर्नाटका बेंगलुरु में एक गांव पड़ता है मधुर। मधुर में रहने वाले एक प्रिंसिपल हाई स्कूल के, जो कि हमेशा ही स्कूल में पढ़ाते थे बच्चों को और ज्ञान और शिक्षा दिया करते थे। लेकिन उनकी एक पत्नी थी, जिससे कि उनका शादी किया हुआ कम से कम उम्र जो है परवीन रावत को 45 वर्ष उम्र हो चुका था। लेकिन उन्हें एक भी बाल बच्चा नहीं था। गांव के लोग कोई कोई कहता रहता था कि सर आप एक दूसरा शादी कर लीजिए, शायद अगर आप दूसरा शादी करते हैं तो उस पत्नी से आपको कोई बच्चा हो जाए, आपका भविष्य सुधर जाएगा, आपके बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा और आपके जो धन संपत्ति है उसका भी कोई वारिस हो जाएगा। लेकिन जो परवीन रावत होते हैं तो अपने शादी करने के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। अचानक उनकी जो पत्नी थी उसका मौत हो जाता है, क्योंकि उनकी पत्नी पहले अस्थमा का रोगी थी। इसके वजह से उसका अचानक एक दिन मौत हो जाता है। मौत हो जाने के बाद जैसे ही 2 साल का वक्त बीतता है तो परवीन रावत अब अकेलापन महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उनका ना तो कोई बाल बच्चे थे, ना ही कोई लड़का लड़की थी, और एक पत्नी जो थी उन्हें छोड़ करके चली जा चुकी थी। परवीन रावत अब गांव वाले से बोलते थे कि देखना, अगर तुम लोग तो शादी के लिए जिद किए हो, अगर कोई अच्छी लड़की हो तो फिर हमें बताना। गांव वाले बोलते हैं परवीन रावत से कि सर, आपके लिए तो एक अच्छी लड़की है, पर अगर आप शादी करने के लिए तैयार हो जाए तब। तो वो लोग बताते हैं कि एक गांव में बहुत ही गरीब घर की लड़की है, जिसका नाम मौसमी है। सर क्या करते हैं कि उस लड़की को जाते हैं देखने के लिए। लड़की तो पसंद में आ जाती है, और लड़की के जो माता पिता थे मौसमी के, वो भी सोच रहे थे कि चलो, जो हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो बहुत काफ़ी धनी मनी है, हम लोग कहाँ गरीब घर के आदमी। हमारी जब लड़की मौसमी उस धनी घर में, अमीर घर में चली जाएगी तो इसका भाग्य जो है कि संवर जाएगा। और कोई भी माँ बाप यही चाहता है कि हमारी बेटी जो है बहुत ही धनवान घर में जाए और सुखी संपन्न से अपने जीवन को व्यतीत करे। लेकिन घर परिवार वाले भी मौसमी का बहुत खुश थे, क्योंकि उसका रिश्ता जो है एक अमीर घर से आया था, और वो लोग शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मौसमी का और जो प्रिंसिपल हैं परवीन रावत, उनका शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाता है। धूमधाम से हो जाने के बाद शादी जो है कि परवीन रावत को 4 साल के बाद एक बच्चा होता है, जो कि लड़का था। परवीन रावत बच्चे को होने की खुशी में गांव में पार्टी रखते हैं, सभी लोग को भोज कराते हैं। जो मौसमी है वो अक्सर परवीन रावत से खुश नहीं रहा करती थी, क्योंकि परवीन रावत जो थे वो अक्सर बेड पर ठंडा पड़ जाया करते थे। मौसमी को परवीन रावत से मन पूरा नहीं हो पा रहा था, जिसके वजह से मौसमी जो है हमेशा उदास रहा करती थी। परवीन रावत का उम्र जब 50 वर्ष हो जाता है, वो नौकरी से रिटायर कर जाते हैं। उस वक्त जो मौसमी थी वो 34 से 35 वर्ष की एज की थी, और 34 से 35 वर्ष की जब एज उसकी हो जाती है मौसमी की, तो और देखने में खूबसूरत और बहुत ज़्यादा हैंडसम लगने लगती है। लेकिन वो अपने पति से खुश नहीं रहती थी, क्योंकि पति जो था वो अक्सर परवीन रावत अपने पत्नी को उतना खुश नहीं कर पा रहे थे, जितना कि उस मौसमी को चाहिए होता था समय, उतना समय नहीं दे पा रहे थे। परवीन रावत अक्सर जो है कि बेड पर फेल हो जाया करते थे, और मौसमी का इच्छा पूरा नहीं हो पा रहा था, यानी कि चरम सुख का आनंद नहीं आ पा रहा था। इसकी वजह से मौसमी अक्सर इधर उधर अपना ध्यान भटकाते रहती थी। मौसमी के घर में एक नौकर रहा करता था, जो कि अक्सर काम किया करता था। जो परवीन रावत है, मौसमी एक दिन उस नौकर से कुछ बातचीत कर रही थी, तो परवीन रावत जब देख लेते हैं तो समझ जाते हैं कि हमारी जो पत्नी मौसमी है ये शायद नौकर के साथ कुछ उल्टा कदम ना उठा ले, जिसकी वजह से परवीन रावत उस नौकर को ही अपने घर से निकाल देते हैं, यानी कि उसका छुट्टी कर देते हैं। अब मौसमी को प्रतिदिन अपने बच्चे को लेकर के जाना होता था स्कूल। स्कूल जाती थी छोड़ने के लिए। एक दिन जब स्कूल जा रही थी छोड़ने के लिए मोटरसाइकिल से, और छोड़कर उधर से लौट रही थी, तो एक लड़का होता है जिसका नाम चंदन होता है। चंदन उत्तर प्रदेश, पश्चिमी चंपारण उत्तर प्रदेश मेरठ का रहने वाला था। सरगना थाना जो है सरगना था, वहीं का रहने वाला था। और चंदन 5 लड़के मिल करके वहाँ पर गए हुए थे कमाने के लिए। कोई कुछ काम कर रहा था, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, तो कोई सब्जी बेच रहा था। लेकिन जो चंदन था उस ठेला लगाकर सब्जी ही बेच रहा था। जब उधर से मौसमी अपने बच्चे को स्कूल से छोड़ कर आती है मोटरसाइकिल से, स्कूटी से, तो वो अचानक उस सब्जी वाले के ठेले में टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से उसका सब्जी भी नुकसान हो जाता है और उसके पैर में चोट भी लग जाता है। मौसमी तुरंत उठती है अपने स्कूटी से
और उस सब्जी वाले का सब्जी उठा करके उसके ठेले पर सरियाने लगती है। लेकिन जो ठेला वाला चंदन जो होता है वो बोलता है कि मैडम रहने दीजिए, हम ऊपर अपना सब्जी होएगी रख लेंगे। लेकिन जो मौसमी है तो बोलती है कि नहीं देखो, हमसे तो बहुत बड़ा गलती हो गया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन चंदन जो है वो बोलता है मौसमी से, देखिए आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मौसमी बोलती है कि देखिए, रोड पर अगर कोई ठेले वाले को थोड़ा सा टक्कर मार देता है तो और सब जो ठेले वाले हैं वो बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, इधर उधर अजीबो तरह की बातें कहने लगते हैं। लेकिन आप जो है कि उस तरह का हमसे व्यवहार नहीं कर रहे हैं। और मौसमी जो है कि उसका सब्जी उठा करके सारा जो है उसके ठेले पर रख देती है और फिर वहाँ से चलने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही पीछे मुड़ करके ताकती है तो जो चंदन है वो देख करके मौसमी को मुस्कुराने लगता है और मौसमी भी उसे देख करके मुस्कुराने लगती है। मौसमी अपने घर को चली जाती है। जब मौसमी रात होता है तो वो चंदन को याद करके और अपने जो जिस तरह से एक्सीडेंट की थी उस वक्त को याद करती है और ठेले पर जब सब्जी रख रही थी उस बात को भी याद करती है और उस चंदन को बात कहे हुए बात को भी याद करती है कि कितना मधुर स्वर और कितना अच्छा बात बोल रहा था। मौसमी फिर सुबह में अपने लड़के को लेकर के जाती है स्कूल छोड़ने के लिए। जैसे ही जाती है तो 8 बजे का समय हो रहा था। जो ठेला वाला था अपना सब्जी लेकर के ठेले पर रोड के साइड में खड़ा था और सब्जी अपना बेच रहा था। मौसमी दूर से ही उसे देखती है और मुस्कुराने लगती है। चंदन का भी नज़र मौसमी के ऊपर पड़ जाता है और वो भी देख करके मुस्कुराने लगता है। जैसे ही मौसमी अपने बच्चे को स्कूल से छोड़कर आ रही होती है तो उस ठेले वाले के पास खड़ा हो जाती है। पूछने लगती है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। जो चंदन होता है अपना नाम भी बताता है और अपना गांव का आता पता भी बताता है कि मैं यहाँ शहर में आया हूँ कमाने के लिए। जो मौसमी है वो बोलती है उस चंदन से कि देखिए, हमें आपसे ऐसा लगता है कि इश्क हो गया है, मोहब्बत हो गया है। लेकिन चंदन बोलता है कि मैडम, हम जैसे गरीब आदमी के साथ आप इश्क या मोहब्बत कैसे कर सकती हैं। लेकिन जो मौसमी है वो बोलती है कि देखिए, इश्क और मोहब्बत कोई गरीबी देख करके नहीं की जाती है, ये तो किसी से हो ही जाता है। और ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे का नंबर लेते हैं और देते हैं और मौसमी फिर वहाँ से अपने घर को चली आती है। जब अपने घर को चली जाती है तो चंदन से हमेशा फ़ोन पर बात किया करती थी। चंदन से बोल रही थी कि ऐसा करो कि हमें तुमसे मिलने के लिए बहुत मन कर रहा है। चंदन भी बोल रहा था मौसमी से कि हमें भी आपसे मिलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। मौसमी बोलती है कि ऐसा करो कि तुम एक नींद का गोली लेकर के आओ और हम अपने पति को खिला देंगे और हमारे पति जब सो जाएंगे तो हम दोनों मिल करके और बहुत अच्छी तरह से बातचीत किया करेंगे। जो चंदन है वो सारे मेडिकलों पर अब दवा को खोजने लगता है कि नींद की गोली कहाँ मिलेगी, कहाँ से मिल जाए। लेकिन उसे किसी भी मेडिकल पर नींद की गोली नहीं मिलती है। नहीं मिलती है तो वो मौसमी को फ़ोन करता है और बोलता है कि देखो, ऐसा है कि नींद का जो गोली है वो किसी भी मेडिकल पर नहीं मिला। मौसमी बोलती है कि ठीक है, अब दूसरा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। मौसमी क्या काम करती है कि अपने पति से बोलती है सुबह में कि हमें थोड़ा मायके जाना है, मात्र 4 घंटे के लिए जाऊंगी और अपने मम्मी से मुलाकात करके चली जाऊंगी। उसका पति बोलता है कि ठीक है, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। लेकिन जो मौसमी है वो बोलती है कि नहीं, आप मत जाइए, मैं बस यूं गई और यूं तुरंत चली ही आऊँगी, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उस दिन जो है कि परवीन रावत अपने बच्चे को स्कूल लेकर के जाते हैं छोड़ने के लिए और इधर जो मौसमी है पूरा रेडी होकर के और चंदन के पास कॉल करती है और कॉल करके एक होटल को बुक किया जाता है। दोनों निकल जाते हैं एक होटल में। होटल में जाने के बाद होटल का जो कमरा होता है उसका गेट लॉक कर देते हैं और दोनों एक होटल के कमरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। एक बेड पर बैठ करके दोनों बहुत ही बातचीत कर रहे होते हैं और एक दूसरे को निहार रहे होते हैं। इतने में ही दोनों उत्तेजना में आ जाते हैं और अपना दोनों आपा खो बैठते हैं और दोनों अब अपने अपने कपड़े को हटाने लगते हैं। और जो मौसमी थी तो चंदन के कपड़े को पूरा हटा देती है और ओपन कर देती है। जब ओपन कर देती है तो जो उसके नरम नरम जो पार्ट्स है उसे देख कर के मौसमी जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। चंदन भी मौसमी के जो पार्ट्स है, प्राइवेट पार्ट्स को देख करके और वो भी मुस्कुराने लगता है और अपना आपा खोने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। मौसमी का वो चरम सुख मिल रहा होता है जब चंदन शारीरिक संबंध बना रहा होता है, जो उसे पति के साथ कभी वैसा चरम सुख नहीं मिल पाया था। और चंदन भी बहुत जोर जोर से शारीरिक संबंध बना रहा होता है और मौसमी का हालत ख़राब कर देता है। मौसमी को भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मौसमी जो थी वो कम से कम 34 से 35 वर्ष की थी और जो परवीन रावत थे वो उसके साथ
ऐसा शारीरिक सुख सुख कभी जीवन में दिए ही नहीं थे, जिसकी वजह से मौसमी अब चंदन के साथ बहुत जोर से सेक्स और बहुत ही अपना जो है कि क्राइटेरिया चेंज कर कर के और पोजीशन चेंज कर कर के जो मौसमी है अब वो चंदन के साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है। दोनों होटल में कम से कम 3 से 4 बार शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर दोनों वहाँ से अपने अपने घर को चले जाते हैं। जब मौसमी अपने घर आती है तो परवीन रावत जो है वो पूछते हैं कि क्या तुम अपने मायके से आ गई? मौसमी बोलती है कि हाँ, अपने मायके तो गई थी और चली आई, वहाँ का हाल चाल बहुत बढ़िया है, सब लोग अच्छे से हैं। और फिर वहाँ पर मौसमी अपने घर में अब रहने लगती है। मौसमी को वहाँ से आने के बाद होटल से अब मन नहीं लगता है और उधर चंदन का भी मन नहीं लगता है। मौसमी इधर से फ़ोन करती है चंदन से कि देखो ना, ऐसा है कि हमारा तो मन नहीं लग रहा है। चंदन भी बोलता है कि हमारा भी अब मन नहीं लग रहा है। फिर दोनों अब एक दूसरे से मिलने के लिए फिर बेकाबू होने लगते हैं। मौसमी अब उन पलों को याद करने लगती है जो पल उसने होटल में बिताई थी, एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हुए। वो फिर चंदन से बोलती है कि ऐसा करो कि अपना तुम ठेला सब्जी वाला लेकर के हमारे द्वार पर चले आओ। आज मैं जो है कि अपने पति को ही बच्चे को लेकर के स्कूल भेज दूंगी। और ऐसा ही कुछ करता है चंदन, ठेले पर सब्जी को लाता है और उसके घर तक लेकर के चला आता है। जैसे ही ठेला वहाँ पर लेकर के आता है तो जो इधर मौसमी थी वो अपने पति से, परवीन रावत से बोलती है कि आप आज बच्चे को लेकर के जाइए स्कूल छोड़ने के लिए, हमारा जो तबीयत है कुछ ठीक नहीं है। तभी परवीन रावत अपने बच्चे को लेते हैं और स्कूल चले जाते हैं छोड़ने के लिए। उतने में ही चंदन को वापस जो है कि घर में बुला लेती है मौसमी और उसके साथ दोनों मिल करके फिर से अपना काम चालू कर देते हैं, यानी कि शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। मौसमी बहुत ही चरम सुख पा रही थी, जो कि ऐसा चरम सुख उसके पति जो थे कभी जीवन में दिए ही नहीं थे, जिसकी वजह से मौसमी अब चंदन से बहुत ज़्यादा मिल चुकी थी और उससे प्यार करने लगी थी। चंदन भी कभी उसका इस तरह का चरम सुख नहीं मिला था, क्योंकि चंदन अभी तक कुंवारा था, जिसकी वजह से वो मौसमी के साथ पहला बार ही शारीरिक संबंध बना रहा होता है। इसकी वजह से उसे चंदन को भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत आनंद आता है। दोनों शारीरिक संबंध बनाने के बाद तुरंत अब मौसमी बोलती है कि ऐसा करो कि तुम अब जाओ, नहीं तो पति आ जाएंगे तो बखेड़ा खड़ा कर देंगे। जैसे ही चंदन गेट से निकलता है तो देखता है कि मौसमी के जो पति हैं वो दबे पाँव वहीं पर पहुंच जाते हैं। जब पति पहुंच जाते हैं परवीन रावत, तो देखते हैं कि ये तो लड़का, हम जा रहे थे तो हमारे दरवाजा पर खड़ा था और अभी देख रहे हैं कि ये लड़का जो है अभी हमारे घर से निकल रहा है, क्या ऐसी बात है? जो परवीन रावत है वो अपने पत्नी पर ही शक करने लगते हैं। फिर अचानक मौसमी जो है वो फ़ोन करती है चंदन के मोबाइल पर। फ़ोन करके बोलती है कि ऐसा करो कि तुम हमारे पति को रास्ते से ही हटा दो और हम और तुम यहाँ से कहीं दूर जा कर के और शादी करके हम दोनों अपने जीवन में बहुत खुश रहेंगे। जब लड़का चंदन इस बात को सुनता है कि जो मौसमी है वो बोलती है कि हमारे पति को अपने रास्ते से ही हटा दो और हम लोग दोनों मिलकर शादी कर लेंगे और अपना बहुत ही आनंदपूर्वक जीवन को जिएंगे। जब इस बात को चंदन सुनता है तो वो सीधे मौसमी से बोलता है कि हमारी माँ का तबीयत खराब है, मैं गाँव जाना चाहता हूँ। फिर जो मौसमी है बहुत नाराज़ हो जाती है और पूछती है कि तुम गांव से कब आने वाले हो? चंदन बोलता है कि हमारी माँ का ऑपरेशन होने वाला है। जब मौसमी इस बात को सुनती है कि इसकी माँ की ऑपरेशन होने वाला है तो चंदन से बोलती है कि ऐसा करो कि तुम हमारे घर पर चले आओ, हम तुम्हें कुछ पैसे देंगे, क्योंकि तुम गांव पर जा रहे हो तो तुम्हारी माँ की ऑपरेशन है तो उसमें पैसे भी खर्च होंगे। जब चंदन इस बात को सुनता है तो पैसे लेने के लिए चला आता है मौसमी के घर पर। मौसमी के घर पर जब आता है तो मौसमी उसे 2 लाख रुपए का बंडल दरवाजे पर गिरा देती है और चंदन पैसे को उठा लेता है और वहाँ से अपने गाँव को चला जाता है। अब इधर मौसमी बहुत परेशान हो रही थी। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, कम से कम 10 दिन 15 दिन का वक्त जैसे बीत जाता है तो अब मौसमी को थोड़ा सा भी मन नहीं लगता है और बार बार फ़ोन करने लगती है चंदन के मोबाइल पर। फ़ोन करके बोलती है कि तुम अब कब आने वाले हो? चंदन बोलता है कि हमारी माँ का तबीयत अभी ठीक नहीं हुआ है, अभी ऑपरेशन होने वाला है, उसके बाद जो हो कि मैं वहाँ पर आऊँगा। और चंदन उससे 2 लाख रुपया लेकर मौसमी से अपने गाँव को चला जाता है, अपनी माँ का इलाज करा रहा होता है। लेकिन चंदन अब ऐसे ही जो मौसमी थी उसे बार बार फ़ोन करके परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से जो चंदन है अपने मोबाइल को उसका नंबर जो है ब्लैक लिस्ट में डाल देता है और इस बात को अपने दोस्तों से बताने लगता है कि इसकी वजह से मैं वहाँ से भाग करके यहाँ पर चला आया। तो दोस्तों, आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिलती है? आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दीजिएगा, क्योंकि एक तो ऐसा लगता है कि किसी के उम्र को तगादा देखकर ही शादी करना चाहिए।
क्योंकि मौसमी थी अभी छोट उम्र की और जो प्रिंसिपल साहब जो थे परवीन रावत वो ज़्यादा उम्र के थे और परवीन रावत कभी भी मौसमी को खुश नहीं कर रहे थे, यानी कि शारीरिक संबंध जितना बनाना चाहिए उतना उसके साथ नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से जो मौसमी होती है तो वो किसी दूसरे लड़के के चक्कर में पड़ जाती है। आप लोग पूरा अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। आप लोगों को पूरा स्टोरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।